देखो, आज हमारी डेमो क्लास है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, राइट? तो ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ा बहुत जो भी आपने समझा होगा, ठीक है। बट मैं अभी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, और उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग में हम क्या क्या करते हैं, क्या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो एक्चुअल में ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है, राइट? तो ये हमारा एक कोर्स रहेगा। ऑनलाइन एक लाइव क्लासेस हम करेंगे। 90 डेज का हमारा कोर्स होगा ग्राफिक डिजाइनिंग का, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स होगा। और ये एआई पावर्ड होगा, यानी कि इसमें हम एआई का भी यूज देखेंगे। एआई को हम किस तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज ग्राफिक? सिंपल, ग्राफिक होता क्या है? तो बेटर है कि अगर आपके पास नोटबुक पेन अगर हो तो थोड़ा सा आप नोट्स बनाते रहना, थोड़ा सा लिखते रहना। जो भी चीज़ आपको थोड़ी सी नई लगे, थोड़ी सी अलग लगे, थोड़ी सी नॉलेजेबल लगे, तो आप उसको लिख सकते हैं। व्हाट इज ग्राफिक? एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ग्राफिक होता क्या है? तो देखो, इसकी डेफिनेशन है, विजुअल अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग ऑन एनी सरफेस इज ग्राफिक। मतलब ये, किसी भी सरफेस पे जो भी दिख रहा है वो ग्राफिक होता है। सिंपल, ठीक है। अब ये सरफेस कुछ भी हो सकता है। जैसे आप फ्लैक्स प्रिंटिंग करते हैं तो वो फ्लैक्स क्या है? वो फ्लैक्स एक सरफेस है, तो उसके ऊपर जो भी डिजाइन है, जो भी डिजाइन, जो भी विजुअल आपको दिख रहा है, वो सारा ग्राफिक्स है। ये ग्राफिक्स कोई टी शर्ट के ऊपर कोई कोट्स लिखा हुआ है, कुछ डिजाइन बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो ग्राफिक। आपने सिंपल एक पेपर के ऊपर कोई सिग्नेचर कर दिए, साइन कर दिए, दैट इज ऑल्सो ग्राफिक, ठीक है। कोई वेबसाइट के लिए कोई बैनर आपने बनाया, या अलग कोई और बैनर या डिजाइन आपने तैयार किया है, वो भी सारा क्या है? वो भी ग्राफिक है। आप रोड साइड चलते हैं, बहुत सारे बोर्ड होर्डिंग्स ये सब आपको नजर आते हैं, तो ये सारे क्या है? ये भी ग्राफिक्स हैं। किसी और सरफेस पे, मे बी ग्लास, जैसे ये एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर यहाँ पे कुछ हमें विजुअल कुछ दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑल्सो ग्राफिक। या अभी जैसे स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन पे भी आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो सारा ग्राफिक्स है, ठीक है। यानी कि हमें जो कुछ भी दिखाई देता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो सारा ग्राफिक्स कहलाता है। सिंपल, क्लियर है? सारा क्या कहलाता है? सारा ग्राफिक्स होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे हमने समझ ली है कि ग्राफिक्स होता क्या है। अच्छा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये जो ग्राफिक्स होते हैं, जो भी ग्राफिक्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे एक फोटो है, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ लोगो लगा हुआ है, ठीक है। इसको भी अगर जूम करके देखोगे तो यहाँ पे ये एक इमेज है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ शेप्स बनी हुई हैं। ये सारा क्या है? ये सारा ग्राफिक्स है। अब इन ग्राफिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। हम यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, जो भी देखते हैं, ये जो भी डिजाइन होता है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरी क्या होती हैं? एक होती है रास्टर ग्राफिक और दूसरी होती है वेक्टर ग्राफिक। ग्राफिक केवल दो ही तरह की होती हैं, रास्टर ग्राफिक और वेक्टर ग्राफिक। सिंपल, देखो, ग्राफिक्स आर टू टाइप्स। रास्टर ग्राफिक्स होती हैं और वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं। अब बात करते हैं कि रास्टर ग्राफिक्स होती क्या है। एक लाइन में अगर आप इसको डिफाइन कर, इसकी डेफिनेशन दो, तो रास्टर ग्राफिक्स आर दैट इज मेड बाय पिक्सल। जो भी एलिमेंट पिक्सल से मिलके बनेगा वो रास्टर ग्राफिक है। एग्जाम्पल के लिए, जो फोटो होती हैं, इमेजेस होती हैं, जो भी गूगल से इमेजेस आप डाउनलोड करते हो, जेपीजी, पीएनजी, ये सारी जो इमेजेस हैं वो सब एग्जाम्पल है रास्टर ग्राफिक का। ये आपके सामने एक इमेज है, ये एग्जाम्पल है रास्टर ग्राफिक का। तो किसी भी रास्टर ग्राफिक को जब आप बड़ा करोगे, जूम करके देखोगे, तो आपको ये छोटे छोटे से बॉक्सेस नजर आएंगे। इन बॉक्सेस को बोलते हैं पिक्सेल्स, ठीक है। यानी कि ये जो इमेज है, ये छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं रास्टर ग्राफिक इज मेड बाय पिक्सल। पिक्सल से मिलके जो ग्राफिक्स बनती है उनको रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। आप अपने मोबाइल से कोई इमेज क्लिक कर लो, उसको जूम करोगे तो क्या होगा? वो फटने लगेगी। सो दैट मीन्स वो क्या है? वो रास्टर ग्राफिक्स है। स्कैनर हो सकता है कि स्कैनर से आपने कुछ स्कैन किया, उसको भी जब आप जूम करके देखोगे तो वो भी फटने लगेगा।
तो आप कह सकते हो कि वो भी क्या है, ये रास्टर ग्राफिक्स है। ठीक है, तो इस रास्टर ग्राफिक पे काम करने के लिए हम यूज करते हैं एडोबी फोटोशॉप, पीएस। एडोबी फोटोशॉप ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे कि हम क्या करते हैं, रास्टर ग्राफिक्स पे काम करते हैं, फोटोज पे काम करते हैं। अब फोटो से रिलेटेड देखो किसी भी तरह का कुछ भी काम हो सकता है। अगर हम अभी पीछे वाले डिजाइन में जाएं तो यहाँ पे भी इमेजेस हैं। ये देखो, ये इमेजेस यहाँ पे यूज हो रखे हैं, ये इमेज यहाँ पे यूज हो रखे हैं। अब इस इमेज को यहाँ पे यूज किया है तो इसका कटआउट बनाया होगा, इसको इसके साथ कलर मैच कराया होगा, वो सारा क्या है, वो सारा फोटोशॉप के अंदर होता है। क्लियर है, ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा एडोबी फोटोशॉप के अंदर होता है। एडोबी फोटोशॉप नाम से ही पता चल रहा है कि जो फोटोशॉप है ये एडोबी कंपनी का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसी इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि जो रास्टर ग्राफिक्स होती हैं इसकी क्वालिटी और क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए किसी भी डिजाइन में यूज करने से पहले। किसी भी इमेज को आप अपने डिजाइन में यूज करोगे तो इमेज की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसकी रिजोल्यूशन हाई होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा जी रिजोल्यूशन, कैसे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, और रिजोल्यूशन होती कितनी है? यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑप्शन होता है इमेज के अंदर, इमेज साइज, ऑल्ट कंट्रोल आई, ये इसका शॉर्टकट है। ये देखो, ये इसने बताया कि रिजोल्यूशन इस इमेज की 72 है। तो एक क्राइटेरिया है कि जब हम प्रिंटिंग के लिए रेजोल्यूशन यूज करते हैं तो वो हाई होनी चाहिए। मैक्सिमम 300 हम यूज करते हैं रेजोल्यूशन प्रिंटिंग के लिए, मैक्सिमम 300, इससे थोड़ी कम भी हो सकती है। लेकिन डिजिटल पर्पज से हम यूज करते हैं 72 रेजोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेजोल्यूशन को समझ लेते हैं, ये आखिर रेजोल्यूशन होती क्या है, व्हाट इज रेजोल्यूशन, ये हमारा क्वेश्चन है। रेजोल्यूशन होती क्या है? तो देखो आंसर ये है कि एक स्क्वायर इंच एरिया में जितने पिक्सल्स की रोज और कॉलम बनती हैं वो रिजोल्यूशन कहलाती हैं। थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहां से फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया, विड्थ मैंने रखी 1 इंच, हाइट मैंने रखी 1 इंच। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास ये क्या है अभी, 1 स्क्वायर इंच एरिया है। तो 1 स्क्वायर इंच एरिया के अंदर ये पिक्सल्स हैं जी, पिक्सल्स की रोज बन रही है, हम कह सकते हैं ये पिक्सल्स के कॉलम बन रहे हैं, राइट। तो ये पिक्सल्स के कॉलम अगर मैं इनको काउंट करना शुरू करूं तो ये 72 होंगे अभी, क्योंकि रिजोल्यूशन 72 है। जितनी रिजोल्यूशन उतनी रोज उतने कॉलम्स। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी रिजोल्यूशन को कम करके थोड़ा सा दिखा देता हूं अभी आपको पहले, राइट। जैसे मैंने ऑल्ट कंट्रोल आई किया, रिजोल्यूशन में इसकी 10 कर देता हूँ। 10 रेजोल्यूशन से क्या मतलब होगा, अगर मैंने इसकी रेजोल्यूशन यहाँ पे 10 कर दी और मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये देखो रेजोल्यूशन कम करने से क्या हुआ, क्वालिटी डाउन हो गई ना। रेजोल्यूशन कम करने से क्या हुआ, इसकी क्वालिटी डाउन हो चुकी है। अब डेफिनेशन की तरफ वापस आ जाते हैं। 1 स्क्वायर इंच एरिया मैंने बनाया, और ये देखो, अब आप इसको जरा काउंट करके देखो, कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मतलब होता है रेजोल्यूशन से। अगर इस इमेज की रेजोल्यूशन 10 है, इसका मतलब ये है कि 1 स्क्वायर इंच एरिया के अंदर पिक्सल की रोज या पिक्सल के कॉलम भी 10 होंगे। अगर रेजोल्यूशन 72 है तो ये पिक्सल्स अगर मैं काउंट करूंगा तो ये 72 हो जाएंगे। अगर इसकी रेजोल्यूशन 300 होगी तो ये पिक्सल्स की रोज फिर 300 हो जाएंगी। यानी कि डेंसिटी, 1 स्क्वायर इंच एरिया में जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा, जितनी कम होगी उतनी कम। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई आपको? रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जो भी इमेज होगी उसके सिर्फ दो पर्पस हैं। दो पर्पस क्या है, या तो वो इमेज कहीं प्रिंट हो जाएगी, दूसरा या वो इमेज डिजिटली किसी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ठीक है जी, तो अगर प्रिंटिंग के लिए हमें इमेज को रेजोल्यूशन, इमेज को यूज करना है तो जो क्राइटेरिया है वो है 300 रेजोल्यूशन मैक्सिमम प्रिंटिंग के लिए, और डिजिटल के लिए अगर यूज करोगे तो उसका क्राइटेरिया होता है 72। तो किसी भी इमेज को डिजाइन में यूज करने से पहले आपको उसकी रिजोल्यूशन चेक करनी है, उसकी रिजोल्यूशन कितनी है।
तो यहीं से हम इसकी रिजोल्यूशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक तो सिंपल सा ये काम हुआ। और कुछ करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कलर ग्रेडिंग करनी है इमेज के अंदर, या स्किन को थोड़ा सा स्मूथ करना है, तो वो भी काम फोटोशॉप के अंदर होगा। फोटो से रिलेटेड सारा काम फोटोशॉप के अंदर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कैमरा रो फिल्टर के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर हो गया इमेज का, राइट, कि हमें यहाँ पे इमेज को एक वार्म लुक देना है या इमेज को एक कूल लुक देना है। वो दोनों हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जो सियान कलर होता है, जो ब्लू कलर होता है, वो कूल कलर होता है। ये कूल कलर है। और ये वार्म कलर है। वार्म कलर कौन कौन से होते हैं? येलो कलर वार्म कलर होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है। ठीक है। तो फिलहाल मुझे इसे कूल लुक देना है, तो मैं टेम्परेचर इसका थोड़ा सा ब्लू की तरफ कर देता हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, डिटेल्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें यहाँ पे जो इसमें जो नॉइज आ रहा है वो नहीं चाहिए, तो यहाँ से नॉइज को हम रिड्यूस कर सकते हैं और इसकी स्किन काफी स्मूथ हो जाएगी, राइट। स्किन को स्मूथ कर सकते हैं हम। यहाँ से कलर नॉइज थोड़ा सा मैं इसको भी हटा देता हूँ। थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जैसे मुझे कूल कलर की तरफ ही जाना है, तो लगभग मैं कुछ ये कलर या ये कलर, कंपोजिशन डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। ये कुछ इस तरीके से होगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये आपकी कलर ग्रेडिंग, स्किन को थोड़ा सा स्मूथ करना, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। ठीक है, ये सब जी यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे हमें करनी है मास्किंग। मास्किंग मतलब दो इमेजेस को आपस में मुझे मिक्स करना है, तो वो मास्किंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ, और इस इमेज को ओपन करने के बाद एक इमेज मुझे और चाहिए। इमेज मैनिपुलेशन सारी यहीं पे होती है। दो तीन इमेजेस को आपस में हम क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मास्किंग करना, राइट। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मुझे इसको लगाना है, यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब मुझे इसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, इन दोनों इमेजेस को आपस में मुझे मैनिपुलेट करना है। तो यहाँ पे ये रूलर बार है, तो सिंपल यहाँ पे मैंने ये गाइडलाइन मैंने लगा दी एक। ठीक है, ये यहाँ पे आईज हैं, और ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके टीथ हो गए, और एक वर्टिकल एक लाइन में यहाँ पे रख देता हूँ गाइडलाइंस, सो दैट कि मैं डिफाइन कर सकूं कि मेरा एरिया कहाँ कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। अब साइज का थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल टी। कंट्रोल टी होता है ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स, राइट। उससे ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब मुझे इसको इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। थोड़ा सा साइज मुझे और छोटा करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, और थोड़ा सा मुझे नीचे की तरफ लेके जाना है, इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। अभी ये सेंटर में एडजस्ट हो चुका है कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब हमें इसको करना है मास्क। मास्क करने के लिए देखो हमें करना क्या होता है, यही लेयर पैलेट के नीचे एक हमें ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड लेयर मास्क। यहाँ पे पहले क्लिक कर देंगे, फिर मैं इसमें ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे फिल किया। अब मैं यहाँ से लूंगा B4 ब्रश टूल, ये ब्रश होता है। ब्रश को हमें थोड़ा सा ऑपेसिटी फ्लो थोड़ा सा कम ही रखना है, जिससे कि वो धीरे धीरे काम करेगा। ब्रश टूल ले लिया, फोरग्राउंड कलर में व्हाइट होना चाहिए, और अब मैं इसको धीरे धीरे रिवील कराऊंगा कुछ इस तरीके से। मिक्सिंग करने के लिए ब्रश एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ओपेसिटी फ्लो थोड़ा कम होना चाहिए, तभी वो अच्छे से मिक्सिंग हो पाएगी, राइट। कुछ ऐसे हमें करना है। ये कहलाती है हमारी मास्किंग। इमेज मैनिपुलेशंस, दो तीन इमेजेस को आपस में इस तरीके से मैनिपुलेट करके हम बनाते हैं। तो चूंकि ये काम रिलेटेड है फोटोज से, तो कहाँ पर होगा? फोटोशॉप के अंदर ही होगा। क्लियर है। इसको बंद कर देता हूँ फाइल को। और छोटी छोटी कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल मुझे कटआउट ही बनाना है, इमेज को कट करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लगाना है। एक छोटा सा टास्क है, सिंपल सिंपल चीजें समझा रहा हूँ बस, अभी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे।
तो फॉर एग्जांपल अब जैसे इमेज को कट करके किसी दूसरे बैकग्राउंड पे मुझे लगाना है, तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल होता है, सिंपल बस मुझे क्लिक करके ड्रैग करना है। ये एआई बेस्ड होता है। एआई बेस्ड है मतलब ये एजेस को अपने आप डिटेक्ट करके इसका सिलेक्शन बना देता है। ठीक है, सिलेक्शन इसने बना दिया है। अब मुझे क्या करना है, अभी अगर मैंने डिलीट कमांड यूज की तो क्या होगा, यही पार्ट मेरा डिलीट हो जाएगा, बट मुझे इसको डिलीट नहीं करना, बैकग्राउंड डिलीट करना है। तो इसके लिए हमें सिलेक्शन को इन्वर्स करना होता है। उसके लिए शॉर्टकट हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई किया, सिलेक्शन इनवर्स हो गया। इनवर्स होने का मतलब है सिलेक्शन हमारा उल्टा हो गया है, अपोजिट हो गया है, यानी कि अभी जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट है, तो अब डिलीट करेंगे तो क्या होगा, बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब मुझे इसको किसी दूसरे बैकग्राउंड के ऊपर लगाना है, तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड वाली एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। सिंपल, जैसे ये एक इमेज मैंने ओपन करी और इस इमेज को यहाँ पे ड्रैग करके लाना है। तो जो सबसे पहला टूल होता है मूव टूल, सिंपल बस इसी से ड्रैग करके बैकग्राउंड पे लाएंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे ही तो इमेज सही नहीं लगेगी। ठीक है, इमेज को यहाँ पे रखेंगे तब भी ये सही नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा हमें इसको समझना पड़ेगा, विजुअली इमेज हमारी कहाँ पे सही लग रही है। तो लगभग मैं इसको यहाँ पे कुछ ऐसे रख सकता हूँ। ठीक है, अभी इमेज हमारी ठीक लग रही है। तो ये इमेज हम कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। ये बन गया हमारा कटआउट। इसी के साथ साथ जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है नीचे इमेज का। ठीक है, तो वही रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो सिंपल हमें करना क्या है, मुझे बस इसको कंट्रोल जे करना है। कंट्रोल जे से एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। फिर मैं कंट्रोल टी करूंगा, सिंपल बस राइट क्लिक करना है और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा फ्लिप वर्टिकल। ये इमेज वर्टिकल फ्लिप हो गई। इसको उठा के नीचे रख देना है कुछ इस तरीके से। अभी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टिल्ट करना है, थोड़ा टेढ़ा करना है इसको। तो यहीं पे बस राइट क्लिक करेंगे और मैं कर दूंगा स्क्यू। स्क्यू देखो ये होता है, क्लिक करके ऐसे थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा बस मुझे इसको ऐसे टेढ़ा करना था, मैंने एंटर कर दिया। अब हमें इसको थोड़ा लाइट करना पड़ेगा, इसकी ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये ओपेसिटी होती है, ये देखो यहाँ से धीरे धीरे इसको कम कर लो। इसको डिम हमने कर दिया, तो ये बन गया हमारा इसका एक रिफ्लेक्शन बन चुका है। इवन अगर शेडो भी बनानी है तो इजीली शेडो भी बना सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। सिंपल बस कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका बन जाएगा एक सिलेक्शन। अब यहाँ पे मैं एक नई लेयर दूंगा और ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल डी। देखो ये लेयर ऊपर है बस, और कुछ नहीं है। ये लेयर, इसके ऊपर नीचे हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी लेयर को, ये लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये वाली लेयर अभी यहाँ पर आ रही है। तो मुझे इसको क्या करना है, इसको इसके नीचे रख देना है। इसके पीछे चली गई है ब्लैक लेयर। कंट्रोल टी करना है, राइट क्लिक करना है और हमें करना है डिस्टॉर्ट। और इस पॉइंट को क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देना है बस। डिपेंड, जहां पे भी लाइट है उसी के अकॉर्डिंग हमें शेडो बनानी है। ऐसे किसी भी डायरेक्शन में आप इसको रख सकते हो। मैं फिलहाल इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि लाइट यहाँ से पड़ रही है तो शेडो इधर बनेगी या इधर बनेगी, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। बट अभी शेडो को हमें थोड़ा सा ब्लर भी करना पड़ेगा और इसकी ओपेसिटी को कम भी करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने के लिए। तो ब्लर कहाँ से होता है जी, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, एक ऑप्शन है गॉसियन ब्लर। ये थोड़ा सा एजेस को ब्लर कर देगा बस। ये देखो ये एजेस थोड़े ब्लर हो गए। आप और भी ज्यादा कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये डिपेंड करेगा लाइट के ऊपर। लाइट जितनी तेज होगी एजेस उतने ज्यादा शार्प होंगे, लाइट जितनी डिम होगी उतना ही ब्लर होगा। तो फिलहाल बस मैं थोड़ा सा कुछ इतना कर लेता हूँ, इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ से इसकी भी ओपेसिटी को बहुत कम करना है, बहुत हल्का सा करना है। तो ये इसकी शेडो आ गई यहाँ पे, ये पीछे की तरफ ये बन गई इसकी शेडो। तो चूंकि काम था इमेज से रिलेटेड, तो हमने कहाँ पे किया, फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, तो फोटो से रिलेटेड जो भी काम होगा फोटोशॉप के अंदर करेंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। कुछ और इमेजेस हो सकती हैं छोटी छोटी, फॉर एग्जांपल जैसे एक ये एक इमेज है हमारे पास, और इस इमेज में जैसे चेहरे के ऊपर स्कार है, निशान है, तो कोई भी स्पॉट है, कोई भी दाग धब्बा है किसी भी तरह का, यानी कि पूरी तरीके से इसको हम क्लीन कर सकते हैं। ये देखो, तो हमारे पास यहाँ पे एक टूल होता है, इसको बोलते हैं हीलिंग ब्रश टूल। ये हीलिंग ब्रश टूल है, इसको मुझे निकालना है।
तो करना क्या होता है, इसी के बराबर में ऑल्ट के साथ क्लिक करके सैंपल ले लेते हैं बस, और फिर इसके ऊपर आना है और क्लिक करके ड्रैग कर देना है, वैनिश हो जाएगा, क्वाइट इजी। अच्छा, ये लाइन को समझता है, बस लाइन होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो चेहरे पे स्कार है, गले में पड़ी हुई कोई चैन भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इमेज को शूट किया, पीछे कोई इलेक्ट्रिक वायर जा रही है, उसको हमें रिमूव करना है, कोई रस्सी है उसको हटाना है, कोई तार है उसको हटाना है, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल बस मुझे ऑल्ट के साथ क्लिक करना है और यहाँ पे मैं क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो एकदम क्लीन करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट वहां से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि फोटो से रिलेटेड है तो काम वहां पे होगा। अब फॉर एग्जांपल देखो, एक इमेज मेरे पास यहाँ पे है जिसकी क्वालिटी सही नहीं है। ये चीजें हम डिटेल में समझेंगे, कितने तरह की इमेज की टोन होती हैं, टोन के बेसिस पर इमेजेस को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और कैसी इमेज को ठीक करने के लिए हमें किस ऑप्शन का यूज करना। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे देखो हमें किस तरीके से करना है, जैसे कि ये एक इमेज हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और लेवल्स के थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेवल्स में जाना है और यहाँ पे जो नन डिटेलिंग एरिया है, बस मुझे इसको क्रॉप कर देना है कुछ इस तरीके से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से मुझे इसको थोड़ा बैलेंस करना है, थोड़ा सा लाइट कर लेंगे, तो ये इमेज हमारी ठीक हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं लाइक दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। तो कोई भी इमेज एज इट इज यूज नहीं करनी है, जैसी भी मिली है पहले उसको चेक करना है, अच्छे से समझना है, फिर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, उसको ठीक करना है, फिर अपने किसी भी डिजाइन के अंदर उसको यूज करना है। तो इमेज से रिलेटेड काम है तो फोटोशॉप के अंदर ही होगा। यहाँ पे हमने इसको देखा कि किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अच्छा, तो हमने रास्टर ग्राफिक्स को समझा कि रास्टर ग्राफिक क्या होती हैं और उस पर किस तरीके से काम करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स। तो वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती है जी? वेक्टर ग्राफिक्स वो होती हैं जो डॉट और लाइन से मिलके बनती है। ठीक है, ये पिक्सल से नहीं बनती। ठीक है, देखो जैसे ये इमेज पिक्सल से मिलके बनी हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पेन टूल मैंने लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी कलर यूज कर लेता हूँ, मैंने एक पॉइंट मैंने बनाया, शिफ्ट के साथ मैंने क्लिक किया, एक पॉइंट मैंने ये बनाया, दो पॉइंट मेरे यहाँ पे बन गए, दो पॉइंट आपस में मिले, एक लाइन बन गई, फिर मैंने किया एक लाइन और बन गई, फिर मैंने क्लिक किया एक लाइन और बनी, फिर मैंने क्लिक कर दिया, शेप मेरी क्लोज हो गई। ठीक है, स्ट्रोक में हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये वेक्टर ग्राफिक्स है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। दिस इज द रास्टर ग्राफिक जो पिक्सल से मिलकर बनती है, ये वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं जो डॉट और लाइन से मिलकर बनती हैं और बड़ा होने पे जूम करने पे फटती नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो अब वेक्टर ग्राफिक्स पे काम करने के लिए हम एडोबी इलिस्ट्रेटर का यूज करते हैं। ये हमारा एडोबी इलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है। कोरल भी वेक्टर ग्राफिक्स ही बनाता है, तो यही सॉफ्टवेयर भी हमने ओपन किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कुछ चीजें हम और देख लेते हैं, जैसे कि सिंपल मैंने एक आर्क लिया, एक आर्क मैंने बना दिया। ठीक है, सारे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके जो लोगोज होते हैं वो सब यहीं पे बनते हैं। तो सबसे पहला टूल हमने यहाँ पे लिया, ये एक आर्क मैंने बना दिया है, अब मुझे इसको रोटेट करना। तो R4 होता है रोटेट टूल। ऑल्ट के साथ बस मुझे इस पॉइंट पे क्लिक करना है, ये आ जाएगा यहाँ पे एंगल डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। एंगल यहाँ पे डालना है हमें जो 360 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो 30 डिग्री मैंने डाला, यहाँ पे कर दिया, कॉपी पे क्लिक किया। अब इसी कमांड को रिपीट करना है, क्या करेंगे, कंट्रोल डी रिपीट कमांड होती है। कंट्रोल डी इज रिपीट कमांड, यानी कि लास्ट हमने जो भी काम किया है उसी को रिपीट कर देगा। अब इस सबको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैंने छोटा किया, इसको मुझे करना है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का शॉर्टकट होता है ओ, और ऑल्ट के साथ जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये इसको रिफ्लेक्ट करा देगा और इसकी बना देंगे कॉपी। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, बाद में सबको सिलेक्ट करना है, के प्रेस करना है, के शॉर्टकट होता है लाइट एंड बकेट के लिए। अब यहां से हम एक एक सेगमेंट में अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं, इज क्वाइट इजी। ऐसे नेक्स्ट कलर मैंने ले लिया है, कलर भी चेंज कर सकते हैं सिर्फ एरो की का यूज करते हुए, और ऐसे कलर फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बना है ये वेक्टर ग्राफिक है, तो अब ये फटेगा नहीं यहाँ से। इसको कितना ही जूम कर लेना, जैसे गूगल मैप होता है, कितना ही बड़ा कर लो कितना ही जूम कर लो,
फटता नहीं है, ये देखो, आया समझ। इस तरीके से ये होती है हमारी सारी वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स में काम करते हैं। तीसरा एलिमेंट होता है टेक्स्ट। तो देखो, तीन ही एलिमेंट का कंपोजिशन होता है पूरा डिजाइन। दुनिया का कोई भी डिजाइन आप देख लेना, सिर्फ तीन एलिमेंट होंगे, इमेजेस, शेप और टेक्स्ट। क्या क्या है इसमें बताओ। ये क्या है, इमेज है। ये क्या है, शेप है। ये क्या है, शेप है। बाकी क्या है, टेक्स्ट है। कंपोजिशन ऑफ दीज थ्री एलिमेंट इज डिजाइन। इन्हीं तीन एलिमेंट का कंपोजिशन डिजाइन कहलाता है। ठीक है, केवल इमेजेस, शेप और टेक्स्ट। तो इमेज पे काम करना आना चाहिए, मतलब फोटोशॉप आना चाहिए। शेप्स पे काम करना आना चाहिए, मतलब कि इलिस्ट्रेटर आना चाहिए। और टेक्स्ट पे काम करना आना चाहिए। टेक्स्ट पे काम करना आना चाहिए मतलब टेक्स्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा डिजाइन। अब इसी को मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक टूल है इलिस्ट्रेटर के अंदर, इसको बोलते हैं टच टाइप टूल। ये टच टाइप टूल होता है, यहाँ पे लेना है। इसको क्लिक किया, देखो एक एक अल्फाबेट को सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल, और ऐसे मूव भी करा सकता हूँ मैं। सी, क्वाइट इजी। सिंपल क्लिक करके यहाँ पे रखा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो। इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, उठा के यहाँ पे रख देते हैं। हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कलर चेंज करना है, तो क्वाइट इजी कि मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकूं। इसको सिलेक्ट कर लो, इसको उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, साइज इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। ठीक है जी, साइज छोटा करके उठा के मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं कि परफेक्टली इसको मैं एडजस्ट कर सकूं, कुछ ऐसे करके। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे रखा। अब इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ओ करने से क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल ये पेंसिल टूल ले लिया है। पेंसिल टूल लिया और क्लिक करके ऐसे मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ से पेंसिल टूल ले लो और क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके इसी के अंदर मैंने ऐसे कुछ एडजस्ट कर दिया इसको। ये फ्री हैंड अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये फ्री हैंड एडजस्ट हो जाएगा। Just not working properly. Simple click and drag something like this. कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और एक एक पॉइंट को अपने हिसाब से एडजस्ट करते चले जाना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैंने क्लिक किया, इसको उठा के यहाँ पे रखा। इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कर्व कर लेता हूँ कुछ ऐसे। ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ पे रखना है, इसको भी हल्का सा कर्व मुझे देना है। सो कुछ इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक किया है, इसको उठा के कुछ ऐसे रख लेते हैं। अगेन यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। पॉइंट को उठा के ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मॉडिफाई कर पाएंगे, राइट। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पॉइंट्स को, हैंडल्स को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं और जैसे चाहे शेप को अपने हिसाब से मोल्ड करा सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगेन मैं थोड़ा सा कर्व वाली शेप बना रहा हूँ सारी। इसको भी हल्का सा कर्व, ये पॉइंट थोड़ा सा आगे, कुछ ऐसे मैंने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मुझे नहीं चाहिए, सो आई कैन सेलेक्ट एंड डिलीट दिस। लासो टूल मैंने ले लिया है, इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर कोई भी एक कलर, व्हाइट कलर मैंने डाला। साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आर फॉर रोटेट, इसको चाहो तो थोड़ा सा रोटेट कर लो। एस फॉर स्केल, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। ये हमने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया और ये वाला पॉइंट भी मैं पकड़ के थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये तो कहने का मतलब है, देखो तीन एलिमेंट्स पे आप लोगों को काम करना है, राइट। केवल तीन चीजें होती हैं, रास्टर ग्राफिक, वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं और शेप्स होती हैं। यही हमारा डिजाइन होता है, बस इन्हीं तीन एलिमेंट पे काम करना है। इन्हीं तीन एलिमेंट्स पे हमें काम करना होता है। और ये सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे कवर करेंगे। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे कवर होंगे, फोटोशॉप, इनडिजाइन, इलिस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ।
ठीक है, विद एआई ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी। एआई के साथ ये सारे सॉफ्टवेयर होंगे। ठीक है, इसमें जैसे एडोबी फायरफ्लाई है, एडोबी एक्सप्रेस है, ये सारे एआई भी हम सीखेंगे किस तरीके से हमें करना है। ये सारे असाइनमेंट्स हम सीखेंगे अपने कोर्स के अंदर। फोटोशॉप के असाइनमेंट्स हैं जैसे कि डिजिटल पेंटिंग है, प्रोडक्ट डिजाइन है, मैगजीन कवर पेज, इमेज मैनिपुलेशन, वेब टेम्पलेट, कोलाज, जिफ एनिमेशन, ये सारा होगा। इवन इलिस्ट्रेटर के अंदर हम सारी चीजें देखेंगे जैसे कि फैशन कार्टून इलिस्ट्रेशंस होती हैं, लैंडस्केप होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, पर्सपेक्टिव डिजाइन होते हैं, पैकेजिंग डिजाइन्स, ये सारा हम देखेंगे। इसमें ब्रांड आइडेंटिटी होगा, आपका लोगो, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, इनवेलप, सोशल मीडिया पोस्ट, टाइपोग्राफी डिजाइन होंगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के कवर पेज, एडवर्टीजमेंट, ब्रोशर, इंफोग्राफिक, पेज लेआउट, प्रोडक्ट पीरियोडिक टेबल, कोरल ड्रॉ के अंदर भी ये असाइनमेंट्स हमारे होंगे। टाइपोग्राफी डिजाइन है, ब्रांड आइडेंटिटी है, ब्रोशर है, पैकेजिंग है। एक कंप्लीट पैकेज होगा आपका पूरा इस कोर्स के अंदर। ये जो कोर्स है हमारा एकदम लाइव होगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। राइट, एआई पावर्ड कोर्स है हमारा, मास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है, बेसिक टू एडवांस। एकदम सिंपल से समझाना स्टार्ट करूंगा कि ग्राफिक्स क्या होता है, डिजाइन्स क्या होते हैं, छोटी छोटी चीजें, यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। 1 इंचज में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, आरजीबी कलर क्या होते हैं, सीएमवाई के कलर क्या होते हैं, सैरिफ फॉन्ट क्या होते हैं, नॉन सैरिफ फॉन्ट क्या होते हैं। ठीक है, डिजाइन्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, डिजाइन्स के प्रिंसिपल्स क्या हैं, डिजाइन्स के एलिमेंट्स क्या हैं, फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं, ये सारा सब कुछ आपका कंप्लीट होगा इस कोर्स के अंदर। ठीक है, ये एआई पावर्ड हमारा ग्राफिक डिजाइन मास्टरी कोर्स रहेगा। 4 सॉफ्टवेयर मैंने बताए, 4 सॉफ्टवेयर होंगे, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, इनडिजाइन और कोरल ड्रॉ। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ओवर करते हैं डेमो क्लास। ओके, बाय।